नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर का लास्ट सब्जेक्ट लिया है हमने, जो कि बिहेवियरल साइंस का लिया है। ठीक है, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, कम्युनिटी है, आपका फंडामेंटल है और एनाटॉमी है, उसका हमने रिक्त फिल इन द ब्लैंक्स जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आपको इसके अतिरिक्त कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप खाली बस इसको याद रखिएगा, इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बिहेवियरल साइंस में मोस्टली जो है 5 नंबर के पूछे जाते हैं और कभी कभी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चन जो भी आना है इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कहाँ हॉस्पिटल खुल रहे हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, वैकेंसीज़ आ रही है, ठीक है, और कोई भी बोर्ड का MPNRC हो, BNRC हो, झारखंड नर्सिंग काउंसिल हो, कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल हो, उसकी जानकारी जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। डैश ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रस्तावित किया। साइको एनालिसिस, ठीक है, किसने सिद्धांत को प्रस्तावित किया है? तो सिगमंड फ्राइड, जो कि साइकोलॉजी का फादर भी है। ठीक है, साइकोलॉजी का फादर जो है सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। आगे बढ़िए। किसी विषय वस्तु को स्मरण करना ही डैश कहलाता है। विषय वस्तु मतलब किसी भी चीज़ को याद रखना, याद करना, वो जो है स्मृति कहलाता है। ठीक है, स्मृति का होता है इंग्लिश मेमोरी। ठीक है, आधुनिक युग में मनोविज्ञान को डैश भी कहा जाता है, तो व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, व्यवहार का सिद्धांत। आधुनिक युग में मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के कारण ही लोगों में एक बिहेवियर क्रिएट होता है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, इदम, इड डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वह वास्तविकता के रियलिटी पे काम करता है इदम। ठीक है, इदम को डैश सिद्धांत भी कहा जाता है, वो खुशी का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इड के द्वारा ही हम जो है समाज में, अपने फैमिली में रियलिटी पे काम करते हैं। रियलिटी पे थिंकिंग होता है, रियलिटी पे कुछ भी होता है तो वो रियलिटी पे होता है। ठीक है, जिसके कारण इसे खुशी का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे देखिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाने पर जो भावनात्मक तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो कुंठा कहते हैं। कुंठा का इंग्लिश होता है फ्रस्ट्रेशन। जब कोई काम आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें सक्सेस नहीं होते हैं तो मन में एक जो है फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, यही वो कुंठा है। डैश से मानसिक संभ्रम होता है। किससे होता है? तो कॉन्फ्लिक्ट, जिसे आप अंतर्द्वंद कहते हैं, उसे कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उससे क्या होता है? मानसिक थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है ना। IQ को कहते हैं, IQ का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहा जाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहा जाता है। आगे चलिए देखिए, भय एक प्रकार का क्या है? तो वो संवेग है, जो हमारे बॉडी में क्रिएट होता है, जो हमारे बॉडी में आता है, क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। डैश एक व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करता है, तो वो है पर्सनैलिटी, जिसे व्यक्तित्व कहते हैं। किसी का पर्सनैलिटी अलग होता है, किसी का पर्सनैलिटी अलग होता है, किसी का नेगेटिव होता है, किसी का पॉजिटिव होता है। तो एक दूसरे से कैसे अलग होता है? तो वो पर्सनैलिटी के द्वारा ही अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सीखी गई वस्तु को याद करना क्या कहलाता है? तो रीमेमोरी कहा जाता है, पुनः स्मरण कहा जाता है। ठीक है, डैश समस्या समाधान का एक ही रूप है, चिंतन। ठीक है, जिसे आप अंदर से चिंतन करते हैं, मेमोराइज करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? तो वह जो है आपका समस्या समाधान ही कहलाता है। देखिए, डैश बुद्धि वाले व्यक्ति इंजीनियर और टेलर बनते हैं, तो वो ठोस बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं जो इंजीनियर और टेलर बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का क्या सूत्र है? ठीक है, किसी का IQ चेक करने का जो सूत्र है वो क्या है? मानसिक आयु, मेंटल एज बटे वास्तविक एज, ठीक है, वो गुना 100 से किया जाता है। आगे देखिए, ईगो को डैश से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ईगो को जो ऊर्जा प्राप्ति है वह इड से होती है। ठीक है, रियलिटीज से होती है। आगे देखिए, प्रेम आनंद जिज्ञासा डैश का संवेग है, किसका है? धनात्मक संवेग है, पॉजिटिव एक संवेग है। ठीक है, और भय क्रोध घृणा चिंता क्या है? वो नेगेटिव है। पॉजिटिव में क्या आएगा? जिससे आदमी को खुशी होती है। ठीक है, और जिससे खुशी नहीं होती है वो ऋणात्मक आएगा। आगे देखिए, सीखने की तत्परता अभ्यास का नियम क्या कहलाता है? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने की तत्परता और अभ्यास का नियम किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे देखिए, किसी वस्तु या उद्दीपक का सही प्रत्यक्ष बोध ना कर पाना क्या कहलाता है? तो भ्रम कहलाता है, जिसे आप हैलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है,
हॉल्यूसिनेशन में क्या होता है, कुछ चीज़ है, ठीक है, कुछ चीज़ जो है नहीं भी है, तो उस व्यक्ति को लगेगा कि वहाँ पे कोई चीज़ है। सही से क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं कर पाता, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को डैश ने प्रभाषित किया। स्वभाव के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर मॉर्गन और गिलीलैंड ने प्रभाषित किया था, ठीक है। संकल्प के द्वारा डैश प्राप्त किया जा सकता है, तो लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। अगर जो आपने संकल्प कर लिया कि हमें ये करना है, तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। एक देखिए, एक प्रेरक का एक दूसरे प्रेरक द्वारा विरोध क्या कहलाता है, तो द्वंद्व कहलाता है, ठीक है। मोटिवेशन को दूसरे मोटिवेशन का विरोध क्या कहलाता है, तो वो द्वंद्व कहलाता है, ठीक है, जो कि हमारे मन में हमेशा चलता रहता है। किसी वस्तु पर ध्यान देने के लिए विशेष आवश्यकता नहीं होती है, उस ध्यान को डैश कहते हैं, तो क्या कहलाता है, तो स्वाभाविक कहलाता है। आंशिक या पूर्ण स्मरण शक्ति की हानि को क्या कहते हैं, तो एमनेसिया कहा जाता है। लॉस ऑफ मेमोरी को एमनेसिया कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और इक्टोमॉर्फिक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, तो सेल्डन ने किया था। इंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और इक्टोमॉर्फिक याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, पहला बिने साइमन बुद्धि परीक्षण सन कब किया गया था, तो 1908 में, 1908 ईस्वी में जो है पहला साइमन बुद्धि परीक्षण किया गया था। पहला आईक्यू का जो परीक्षण किया गया था, कब किया गया था, 1908 में किया गया था। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, यह कथन किसने दिया, तो बकिंघम ने दिया था। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, इस सबको तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, परिवार एक डैश समूह होता है, तो परिवार जो है वो प्राथमिक समूह होता है किसी भी समाज का, ठीक है। परिवार से जो है समाज बनता है, समाज से सोसाइटी बनता है, सोसाइटी से क्या बनता है, एक जिला बनता है, जिला एक सॉरी आप पंचायत ले लीजिए, पंचायत से क्या होता है, जिला बनता है, जिला से राज्य, राज्य से देश, देश से कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो प्राथमिक जो समूह होता है वो परिवार होता है। जाति के आधार पर वर्गीकरण सामाजिक अस्तिकरण को कहते हैं, ठीक है। राजनीतिक दल जो है वो द्वितीयक समूह होता है, राजनीतिक दल जो है द्वितीयक समूह है, ठीक है। प्रथम समूह क्या होता है, परिवार होता है। आगे देखिए, परिवार का सबसे छोटा रूप क्या होता है, एकल परिवार। एकल परिवार में क्या होते हैं, माता पिता और उसके संतान, माता पिता और उसका संतान, एकल परिवार, ठीक है। राष्ट्र एक डैश समूह है, राष्ट्र क्या है, एक द्वितीयक समूह है, ठीक है। आगे देखिए, के बाद देखिए क्या है, राष्ट्र एक डैश समूह है, तो राष्ट्र जो है एक द्वितीयक समूह है, ठीक है। प्राथमिक समूह क्या है, परिवार है, ठीक है। समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो अगस्ट कॉम्टे हैं, ठीक है। समाजशास्त्र के जनक, सोशियोलॉजी के जनक कौन है, तो अगस्टा कॉम्टे है। अगर साइकोलॉजी का पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्रॉइड हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा विवाह के समय लाई गई संपत्ति को क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं, ठीक है। विवाह के समय अगर जो स्त्री की तरफ से कोई भी संपत्ति मिलता है तो उसे दहेज कहेंगे। मैकाइवर व पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है, ठीक है। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज में जो सामाजिक रिलेशंस हैं, सोशल रिलेशन है, वो क्या होता है, उसे जाल कहा गया है, ठीक है। डैश परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रह रहे हैं घर में, तो उसे संयुक्त फैमिली या ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, ठीक है। डैश मौलिक व सार्वभौमिक संस्था है, तो वो परिवार जो है एक मौलिक और सार्वभौमिक संस्था है, ठीक है। एक स्त्री एक पुरुष का विवाह क्या कहलाता है, एकल विवाह कहलाता है, ठीक है। ऐसा कार्य जिसकी अनुमति समाज व कानून दोनों ही ना दे क्या कहलाता है, तो अपराध कहलाता है। अपराध ही वही होता है जो कि किसी समाज के विरुद्ध काम किया जाता है, किसी कानून के विरुद्ध किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ प्रथाओं, कानूनों और लोकाचारों द्वारा सामाजिक नियंत्रण डैश नियंत्रण करता है, तो वो चेतन को नियंत्रित करता है, कॉन्शियसनेस को नियंत्रित करता है, ठीक है। दंड, एहसास, व्यंग, आलोचना, बहिष्कार, जेल, जुर्माना, मृत्युदंड द्वारा नियंत्रण क्या कहता है, तो वो नेगेटिव नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। ये सारे चीज़ जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है। सन डैश में डैश के हिंदू विवाह अधिनियम ने भारत पत्नी को भी तलाक देने का अधिकार दिया। तो 1955 में हिंदू विवाह एक्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी को भी तलाक देने का अधिकार दिया था। इससे पहले सिर्फ हस्बैंड जो है, सिर्फ पति जो है तलाक दे सकता था। आगे देखिए, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। ये भी जो है अगस्टा कॉम्टे ने ही कहा था। डैश समाज का सबसे छोटा समूह है, तो परिवार जो है समाज का सबसे छोटा समूह है। जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु क्या कहलाती है, तो बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है, जिसे आप एडोलसेंट कहा जाता है। ग्रामीण लोगों द्वारा मुख्य व्यवसाय क्या होता है, तो वो कृषि होता है। ग्रामीण में क्या है, कृषि ही है। शहर में क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा, है ना। डैश ने कहा कि संवैधानिक उपचारों का होना समस्त संविधान की आत्मा है, तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था।
डैश मनोविज्ञान के जनक थे, तो विलियम वुंट, ठीक है, जो मनोविज्ञान के जनक थे। कुसमायोजन का कारण क्या है? खराब स्वास्थ्य, जिसे आप माल एडजस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। माल एडजस्टमेंट या कुसमायोजन खराब स्वास्थ्य के कारण होता है। अगर जो आपका स्वास्थ्य खराब है, नहीं है अच्छा, तो आप जो है सही से किसी भी चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाइएगा, है ना। आदत एक प्रकार का व्यवहार जो बार बार दोहराने से क्या होता है? स्वचालित हो जाता है, ऑटोनोमस हो जाता है। किसी भी काम को एक ही बार करने से क्या होता है? वो काम जो है आपको करना आसान हो जाता है, उसके बाद जो है वो ऑटोनोमस हो जाता है, ठीक है। आप उस चीज़ को बार बार और अपने आप करने लगते हैं। सीखना हमारे डैश में परिवर्तन लाता है। सीखना जो है हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। कोई भी चीज़ अगर जो हम सीखते जाएंगे तो उसमें क्या होगा? हमारा जो बिहेवियर है वो बदलता रहेगा। बाधाओं को दूर करना एवं लक्ष्य को प्राप्त करना ही समस्या का समाधान होता है, ठीक है। बाधाओं को दूर करना, किसी भी काम में अगर जो बाधा आ रही है, अगर जो उसको पाना है, उसको हासिल करना है, उसका काम पूरा करना है, तो वो समस्या समाधान करके ही किया जा सकता है, ठीक है। गेसॉल्ट का अर्थ डैश होता है, तो गेसॉल्ट का अर्थ क्या होता है? पूर्ण होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। डैश का एक कारण खराब स्वास्थ्य है, कुंभ समायोजन। माल एडजस्टमेंट का एक कारण क्या है? खराब स्वास्थ्य भी है। व्यक्ति की बुद्धि एवं विकास को डैश प्रभावित करती है, तो बुद्धि और विकास को कौन प्रभावित करता है? तो सामाजिक संस्कृति करती है, ठीक है, सोशल कल्चर। समाजशास्त्र डैश का विज्ञान है, तो समाजशास्त्र है जो समाज का विज्ञान है, जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। डैश व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, तो समानता जो है व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। आगे देखिए, एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में रहने वाले को जो है समग्र संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। प्रति व्यक्ति बराबर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जिसे आप कहते हैं, पर कैपिटा इनकम जो है वो कैसे निकालेंगे? तो राष्ट्रीय आय, टोटल जो जीडीपी है देश का, और बटे टोटल जनसंख्या, है ना, ये पूछा जाएगा। देश में उत्पादित कुल आय क्या कहलाता है? तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। देश का पूरा आय कितना? राष्ट्रीय आय कहलाता है। यूनिसेफ का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिसेफ का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यहाँ पे इमरजेंसी छोड़ दिया है, आप लोग याद रखिएगा, इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। मैकाइवर और पेज के अनुसार क्या है? समाज जो है एक जाल है, ठीक है, समाज जो है एक जाल है ना। दहेज को डैश भी कहते हैं, तो दहेज को संपत्ति भी कहा जाता है, जो कि लड़की की तरफ से मिलता है। आगे देखिए, WHO का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो वो जेनीवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। एल्फ्रेड बिनेट माप से डैश को मापा जाता है, तो एल्फ्रेड बिनेट माप से जो है बुद्धि लब्धता IQ को मापा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, जैविक सामाजिक इकाई जिसमें पति और पत्नी बच्चों सहित बच्चों रहित हो, उसे क्या कहेंगे? तो परिवार कहेंगे, ठीक है। पति पत्नी का होना अनिवार्य है, उसमें बच्चा होना अनिवार्य है, एक परिवार कहलाता है। फैमिली का परिभाषा ही वही है, पति पत्नी के साथ बच्चे होना जरूरी है, ठीक है। श्रमिक संघ एक क्या है? तो द्वितीयक समूह है, ठीक है। एक कार्य को अच्छी तरह से करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कौशल कहलाता है। कौशल, आपके पास कौशल जो है वो किसी भी काम को अच्छे से करने के हमें जो है सिखाता है। समाजशास्त्र की प्राथमिक इकाई क्या है? तो परिवार है, ठीक है। WHO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने ये फंडामेंटल में पढ़ा था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ठीक है। तो ये जो है बिहेवियरल साइंस का हमने आपको करवाया है अभी, फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 5 हो या 10 हो, जो भी आएंगे इसी से आएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद जो बाकी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे मैच द फ्लोइंग हो गया आपका, और डिफरेंस हो गया, वो जो है हम अगर जो वीडियो के माध्यम से नहीं भी दे पाएँ तो आपको जो है PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.